Hello students, good morning to all of you. Today we are going to read the chapter 5th of your book Snapshot, and it is written by J.B. Priestley. So this chapter is having a very great message for all of us. The message is that we must have to recognize the efforts our mothers are doing for us, and we just have to show some gratitude toward them because they are second to God, and how much empathetic attitude they are having and how much selfless efforts they are putting for their family members. So it is our responsibility to take care of them and to just try to show some respect to them. See, this sort of thing can help them to comprehend कि उनकी क्या इम्पोर्टेंस है फैमिली में. तो हमारी सबकी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हमें इस चैप्टर को सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना है. आपके साथ हम सब मिलकर इस चैप्टर को इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में भी, तभी इस चैप्टर को रीड करने का बेनिफिट है, अदरवाइज़ नहीं है. सो लेट्स सी द बिगनिंग. The following play is a humorous portrayal of the status of the mother in a family. ये जो प्ले है बेटा, ये एक ह्यूमरस पोर्ट्रेयल है. किस चीज़ का? स्टेटस ऑफ अ मदर. एक परिवार में मदर का क्या स्टेटस होता है. लेट्स रीड ऑन टू सी हाउ मिसेस पियर्सन्स फैमिली रिएक्ट्स व्हेन शी ट्राइज टू सेंड अप फॉर हर ओन राइट्स. तो यहाँ पे हमने ये देखना है कि किस तरह से मिसेस पियर्सन के फैमिली मेम्बर्स रिएक्ट करते हैं जब वो अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाती हैं. तो कुछ कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे मेन, हर प्ले में होता है. बेटा प्ले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये प्ले थर्ड पर्सन नरेटिव में है. यहाँ फर्स्ट पर्सन नरेटिव नहीं है. मतलब जो नरेटर है उसका प्ले से कोई रिलेशन नहीं है. हम उसका कोई कैरेक्टर नहीं देखते हैं, वो एक थर्ड पर्सन की तरह स्टोरी को डिस्क्राइब कर रहा है. ठीक है. तो ये प्ले में जो स्टोरी चल रही है उसको थर्ड पर्सन की तरह यहाँ नरेटर डिस्क्राइब कर रहा है, कोई कैरेक्टर नहीं है. मैं पहले बता रहा हूँ, इसमें नरेटर का कोई यहाँ पे कोई कैरेक्टर नहीं बताया गया. सो लेट्स सी. मिसिस एनी पियर्सन, शी इज़ द मेन कैरेक्टर. ठीक है. इनको प्रोटैगनिस्ट कह सकते हैं, हीरो नहीं कह सकते, बिकॉज हीरो वाली क्वालिटीज़ इनमें नहीं है. ये अपने राइट्स के लिए खुद नहीं लड़ती, बल्कि इनकी फ्रेंड्स, जो इनकी फ्रेंड है मिसेस फिट्जरल्ड, वो इनकी हेल्प करती हैं. सेकंड है जॉर्ज पियर्सन, ये इनके हस्बैंड हैं. और थर्ड है डॉरिस पियर्सन, ये इनकी बेटी है. एंड फोर्थ साइरिल पियर्सन, इनका सन है, बेटा है. एंड मिसेस पियर्सन की जो फ्रेंड है उनका नाम मिसेस फिट्जरल्ड है. सो लेट्स सी. द एक्शन टेक्स प्लेस इन द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन्स हाउस इन अ लंदन सबर्ब. जो एक्शन है ये पियर्सन के घर में लंदन सबर्ब में हो रहा है. टाइम यहाँ पे प्रेजेंट का चल रहा है. अक्सर प्ले में स्टोरी जो है वो प्रेजेंट में ही चलती है. सो यहाँ पे भी प्ले जो है प्रेजेंट में ही चल रहा है. लेट्स सी द सीन. अब बेटा प्ले में सीन होते हैं डिफरेंट, तो पहला सीन देखते हैं हम कैसा सीन है. यहाँ पे लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन्स फैमिली. पियर्सन्स फैमिली का लिविंग रूम है. आफ्टरनून का टाइम है. इट इज़ कंफर्टेबली फर्निश्ड. मच लिव्ड इन रूम इन अ स्मॉल सबर्बन सेमी डिटैच्ड विला. इफ़ नेसेसरी ओनली वन डोर नीड बी यूज्ड. अब वहाँ पे सिर्फ एक डोर ही यूज़ कर रहे हैं. वो एक सेमी अर्बन जो डिटैच्ड विला है, सबर्बन डिटैच्ड विला है. और सबर्बन का मतलब सेमी अर्बन होता है. बट it is better with one up left leading to the front door and the stairs, and the other in the right wall leading to the kitchen and the back door. There can be a muslin बेटा मलमल को कहा जाता है, मलमल का जो कपड़ा होता है. covered window in the left wall and possibly one in the right wall too. The fireplace is assumed to be in the fourth wall. So there is a settee बेटा सोफे के सेट को कहा जाता है. upright, an armchair down left and one डाउन राइट. तो लेफ़्ट और राइट साइड पे दो आर्म चेयर पड़ी हैं. एक स्मॉल टेबल है जो कि इनके बीचों बीच है. अ स्मॉल टेबल विद 2 चेयर्स ऑन ईदर साइड ऑफ इट स्टैंड एट द सेंटर. तो ये तो हमारा सीन हो गया जो यहाँ डिस्क्राइब किया है. When the curtain rises, it is an afternoon in early autumn. जब कर्टन राइज करता है तो आफ्टरनून का टाइम है, अर्ली ऑटम है. एंड द स्टेज कैन बी वेल लिट, और स्टेज जो है वो काफ़ी वेल लिट नज़र आ रहा है.
सो अर्ली ऑटम में स्टेज काफ़ी वेलिड है. एंड मिसिस पियर्सन एट राइट साइड पे मिसिस पियर्सन है, मिसिस फिट्जरल्ड एट लेफ्ट आर सिटिंग ऑपोजिट ईच अदर एट द स्मॉल टेबल on which are 2 teacups and saucer and the cards with which Mrs. Fitzgerald had been telling Mrs. Pearson's fortune. अब उनके पास कुछ कार्ड्स हैं जिससे वो उनके फॉर्च्यून को बता रही हैं. सो मिसिस पियर्सन इज़ अ प्लेजेंट बट वरिड लुकिंग वुमन. काफ़ी प्लेजेंट बट वरिड लुकिंग वुमन है, मतलब चेहरा इनका बहुत ही प्लेजेंट है बट थोड़ा सा इनको चिंता लगी रहती है. इनके चेहरे पे एक चिंता की मतलब कि लकीरें नज़र आ सकती हैं. अब देखो ये फ़ोटो में आपको नज़र आ ही रहा होगा कि किस तरह से मिसिस पियर्सन जो है वो काफ़ी स्ट्रेस में नज़र आ रही हैं और मिसिस फिट्जरल्ड ने हाथ में कप जो है वो होल्ड किया हुआ है. एंड शी इज़ लुकिंग क्वाइट प्लेजेंट. वो काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं, थोड़ी डोमिनेटिंग भी हैं. तो फ़ोटो में काफ़ी ध्यान से हमें अगर हम इसको देखें तो हमें पता चल जाएगा दोनों के कैरेक्टर के बारे में काफ़ी नॉलेज हमें मिल सकती है, सिर्फ अगर हम सही से ऑब्ज़र्व ही करें तो. सो मिसिस फिट्जरल्ड एट लेफ़्ट साइड पे मिसिस फिट्जरल्ड है, सिटिंग ऑपोजिट ईच अदर एट द स्मॉल टेबल, और एक दूसरे के ऑपोजिट हैं स्मॉल टेबल पे. ये स्मॉल टेबल के पास ही चेयर पे दोनों बैठी हुई हैं. आर्म चेयर है तो इसमें इन चेयर में बैठी हुई हैं वो, ठीक है. सो आर सिटिंग ऑपोजिट ईच अदर एट अ स्मॉल टेबल ऑन विच आर 2 tea cups and saucer and the कार्ड्स विद विच मिसिस फिट्जरल्ड हैज़ बीन टेलिंग मिसिस पियर्सन्स फॉर्च्यून. और कुछ कार्ड पड़े हुए हैं जिससे मिसिस पियर्सन जो है मिसिस पियर्सन का जो फॉर्च्यून है वो मिसिस फिट्जरल्ड बता रही हैं. सो मिसिस पियर्सन इज़ अ प्लेजेंट बट वरिड लुकिंग वुमेन इन हर 40s. मिसिस फिट्जरल्ड इज़ ओल्डर, हैवियर एंड स्ट्रॉन्ग एंड हैविंग अ सिनिस्टर पर्सनैलिटी. तो काफ़ी ओल्डर है, उनसी उम्र में ज़्यादा है वो, और उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही डोमिनेटिंग है. सिनिस्टर का मतलब डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी. वैसे तो सिनिस्टर का मतलब टेरिबल होता है, बट यहाँ इसका मीनिंग डोमिनेटिंग है. शी इज़ स्मोकिंग. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज टू शुड हैव शार्पली कंट्रास्टिंग वॉइस. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि दोनों की आवाज़ें एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है. मिसिस पियर्सन स्पीकिंग इन अ लाइट फ्लोरिड सॉर्ट ऑफ टोन. जो मिसिस पियर्सन की जो बोलने की आवाज़, जो उनका जो बोलने का वे है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड सॉर्ट ऑफ टोन है विद अ टच ऑफ सब अर्बन कॉकने. और इनका जो टच है सब अर्बन कॉकने का है. बेटा कॉकने का मीनिंग होता है पीपल हु बिलोंग टू लंदन, जो लंदन को बिलोंग करते हैं. एंड मिसिस फिट्जरल्ड विद अ डीप वॉइस रादर आयरिश परहैप्स. और फिट्जरल्ड की जो आवाज़ है वो काफ़ी डीप है, थोड़ा सा आयरिश एक्सेंट नज़र आता है इसमें. सो मिसिस फिट्जरल्ड कलेक्टिंग अप द कार्ड्स एंड दैट्स ऑल आई कैन टेल यू. मिसिस पियर्सन कहती हैं मिसिस पियर्सन ये सब मैं आपको बता सकती हूँ. कुड बी अ गुड फॉर्च्यून, कि आपका फॉर्च्यून अच्छा हो सकता है. कुड बी अ बैड वन, बैड भी हो सकता है. ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ नाउ. सब कुछ आप पे डिपेंड करता है. मेकअप योर माइंड एंड देयर इट इज़. अपना माइंड रेडी करो और तुम्हारा फॉर्च्यून भी अच्छा हो सकता है. मिसिस पियर्सन येस थैंक यू मिसिस फिट्जरल्ड. आई एम मच obliged. आई एम श्योर इट्स वंडरफुल हैविंग अ रियल फॉर्च्यून टेलर लिविंग नेक्स्ट डोर. डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट टू. क्या आपने इसको भी ईस्ट से सीखा है. मिसिस फिट्जरल्ड आई डिड 12 years I had of it with my old man rising to be lieutenant quartermaster. He learned a lot and I learned a lot more. But will you make up your mind now, Mrs. Pearson dear? Put your foot down once and for all and be the mistress of your own house and the boss of your own family. तो वो उन्हें कह रही हैं भाई तुम थोड़ी सी अभी हार्ड हो जाओ, बहुत सॉफ्ट हो गए हो आप अपनी फैमिली के साथ, और इसी के कारण आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं. तो ये उनको थोड़ा हार्ड होने के लिए कह रही हैं, बट मिसेस पियर्सन की क्योंकि पर्सनैलिटी ही ऐसी है तो वो ये नहीं कर सकती. सो मिसेस पियर्सन स्माइलिंग अपोलोजेटिकली स्माइल करती हैं. दैट्स ईजियर सेड दैन डन. कहना आसान है पर करना मुश्किल है. बिसाइड्स आई एम सो फॉन्ड ऑफ देम इवन इफ़ दे आर सो थॉटलेस एंड सेल्फिश. और दूसरी बात यह है कि इसके अलावा मैं उनकी बहुत आदी हो चुकी हूँ, मैं उनकी बहुत मतलब उनको पसंद करती हूँ बहुत ज़्यादा. दे डोंट मीन टू बी. और मैं वो इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे और वो भी इस तरह उनके साथ कुछ नहीं करना चाहती हैं. सो मिसेस फिट्जरल्ड कटिंग इन, उनको बीच में ही रोकती हैं. मे बी नॉट
बट इट वुड बी बेटर फॉर देम इफ़ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली। पर ये अच्छा होगा अगर ये सीख जाएं कि तुम्हें किस तरह से उनको ट्रीट करना चाहिए। मिसेस पियर्सन, येस आई सपोज इट वुड इन अ वे। मिसेस फिट्जरल्ड, no doubt about it at all. Who is the better for being spoiled grown man, lad or girl? Nobody. You think it does them good when you run after them all the time, take their orders as if you were the servant in the house, stay at home every night while they go out enjoying themselves? Never in all your life. It's the ruin of them as well as you. Husbands, sons, daughters should be taking care of wives and mothers, not giving them order and treating them like dirt. And don't tell me you don't know what I mean, for I know more than you have told me. अब वो कह रही हैं कि जितना तुमने मुझे बताया है मैं उससे ज़्यादा जानती हूँ, और इन लोगों को ये चीज़ सीखनी चाहिए कि इन्हें जो घर में जो लेडीज़ होती हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मिसेस पियर्सन, डिबुअसली, बेटा डिबुअसली का मीनिंग होता है वेरी डाउटफुली। आई कीप ड्रॉपिंग अ हिंट, मैं हिंट देती हूँ उनको। मिसेस फिट्जरल्ड, हिंट, इट्स मोर देन हिंट्स, योर फैमिली नीड्स मिसेस पियर्सन। Mrs. Pearson, dubiously, doubtfully, I suppose it is, but I do hate any unpleasantness, and it's so hard to know where to start. I keep making up my mind to have it out with them, but somehow I don't know how to begin. कि मैं तो हमेशा अपना माइंड रेडी करती हूँ मैं कैसे शुरू करूँ, बट हर बार मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे इसकी स्टार्टिंग करूँ इनको समझाने के लिए। So she glances at her watch or at a clock, or oh good gracious, look at the time, nothing ready and they'll be home any minute and probably all in a hurry to go out again. अब देखिए बेटा, ये टाइम को जैसे ही देखती हैं, अब यहाँ पे 2 वर्ड यूज़ किए हैं, वॉच और क्लॉक का, तो आपको वॉच और क्लॉक का डिफरेंस तो पता होगा। वॉच जो हम हाथ में पहनते हैं, क्लॉक जो हम वॉल में लगाते हैं। तो यहाँ पे नरेटर श्योर नहीं है कि वो उसने टाइम वॉच में देखा या क्लॉक में देखा। तो जैसे ही उसने टाइम को देखा तो उसने गुड ग्रेशियस मीन्स थोड़ा सा एस्टॉनिशिंग जेस्चर दिया, एंड वो क्या कहती हैं, लुक एट द टाइम, नथिंग रेडी एंड दे विल बी होम एनी मिनट एंड प्रोबेबली ऑल इन हरी टू गो आउट अगेन, और सब फिर से बाहर जाने लगेंगे। इसका मतलब कि ज़्यादा ही ये बिगड़े हुए हैं, ये घर पे रुकते भी नहीं हैं। सो एज शी इज़ अबाउट टू राइज, मिसेस फिट्जरल्ड रीचेज आउट, जैसे ही वो उठने लगती हैं मिसेस फिट्जरल्ड जो है वो एकदम से रीचेज आउट अक्रॉस द टेबल एंड पुल्स हर डाउन, वो उनको दोबारा से बिठा देती हैं। मिसेस फिट्जरल्ड, लेट देम वेट और लुक आफ्टर देमसेल्व्स फॉर वन, उनको वेट करने दो और अपनी ओर देखो। दिस इज़ वेयर योर फुट गोज़ डाउन, यहीं पे तुम हमेशा लैग करती हो। स्टार्ट नाउ। शी लाइट्स अ सिगरेट फ्रॉम द वन शी हैज़ जस्ट फिनिश्ड। मिसेस पियर्सन, एम्बैरेस्ड, Mrs. Fitzgerald, I know you mean well. In fact, I agree with you, but I just can't. And it's no use you trying to make me. अब वो क्या कह रही हैं कि मैं ये कर नहीं सकती और ये मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। If I promise you, I would really have it out with them. I know I wouldn't be able to keep my promise. तो वो क्या कह रही हैं कि मैं उनके साथ हार्ड नहीं हो सकती। सो मिसेस फिट्जरल्ड, देन लेट मी डू इट, अगर तुम नहीं हो सकती तो मैं इसको कर देती हूँ। मिसेस पियर्सन, फ्लस्टर्ड, बेटा मिसेस पियर्सन काफ़ी डरी हुई हैं, एंक्शियस हैं, घबरा जाती हैं जब ये बात मिसेस फिट्जरल्ड कहती हैं। ओ नो, थैंक यू वेरी मच मिसेस फिट्जरल्ड, बट दैट वुडेंट बी एट ऑल, इट कुडेंट बी पॉसिबली बी somebody else, they would resent it at once and wouldn't listen and really I can't blame them, और मैं उनको इस बात के लिए ब्लेम भी नहीं कर सकती। I know I ought to do it, but you see how it is. She looks apologetically across the table, smiling rather miserably, बहुत miserably मुस्कुरा रही, उनके चेहरे पर वो जो helplessness है वो नज़र आ रही है। मिसेस फिट्जरल्ड कूलली, you haven't got the idea, तुम्हें मेरी बात लगता अभी सही से समझ नहीं आई। मिसेस फिट्जरल्ड कह रही हैं। पियर्सन, bewildered, confused, oh I'm sorry, I thought you asked me to let you do it, मुझे लगा कि आपने मुझसे पूछा ये करने के लिए। सो मिसेस फिट्जरल्ड, I did, but not as me as you, क्या कह रही हैं कि मैं ही करूँगी, बट मैं बन के नहीं करूँगी बल्कि तुम बन के करूँगी। तो इसमें मिसेस पियर्सन कहती हैं bewildered होके, आई एम सॉरी, आई थॉट यू आस्क्ड मी टू लेट
लेट यू डू इट, कि तुमने मुझसे पूछा है कि क्यों ना तुम खुद ये उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दो। मिसेस पियर्सन, बट आई डोंट अंडरस्टैंड यू कुडंट बी मी, कि मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम मैं कैसे बन सकती हो। मिसेस फिट्जरल्ड कूली, वी चेंज प्लेसेस और रियलिटी और रियल बॉडीज़, और क्या कह रहे हैं, हम प्लेसेस चेंज करेंगे और हम अपनी बॉडीज़ को चेंज करेंगे। यू लुक लाइक मी, आई लुक लाइक यू। मिसेस पियर्सन, बट दैट्स इम्पॉसिबल। फिट्जरल्ड, हाउ डू यू नो, एवर ट्राइड इट, तुम कैसे जानती हो, क्या तुमने कोशिश की है कभी। मिसेस पियर्सन, नो ऑफ कोर्स नॉट। मिसेस फिट्जरल्ड कूलली, आई हैव नॉट फॉर सम टाइम, बट इट स्टिल ought to work, wouldn't last long, but long enough for what we want to do. Learned it out east, of course, where there are up to all these tricks, कि मैंने ये जो ट्रिक है ये ईस्ट से ही सीखी है। ऐसी चीज़ें वहाँ ईस्ट में ही सीखने को मिलती हैं। बेटा ईस्ट का मतलब यहाँ इंडिया से ले सकते हैं, बिकॉज जितनी भी नॉलेज है, चाहे वो रिलेटेड टू इसके बारे में, हम फ्यूचर प्रेडिक्शन के बारे में, फॉर्च्यून के बारे में है, या बॉडी एक्सचेंज करने के बारे में, हमारे लिटरेचर में जो इंडियन लिटरेचर है, कई शास्त्रों में ऐसा बताया जाता है दैट द ह्यूमन बॉडीज़, दैट द योगीज़ कैन एक्सचेंज देयर सोल फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, और इसको कायाकल्प प्रक्रिया भी कहा जाता है, कायागमन कहा जाता है। तो आपने अगर शक्तिमान देखा हो तो उसमें भी ये दिखाया, जिसमें सत्य ऋषि जो हैं वो अपनी बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी में चले जाते हैं। चलो वो तो थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस हो गया, बट समझने के लिए, थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए समझाया। तो ऐसा सुनने में आया, आई डोंट नो इधर दोज थिंग्स आर राइट और नॉट, बट ऐसा माना जाता है। सो ठीक है, तो ये जस्ट आपको एक एग्जांपल दी है समझाने के लिए। इसको ज़्यादा सीरियसली मत लेना कि भाई हम अपनी सोल एक्सचेंज कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो शी होल्ड्स हर हैंड आउट अक्रॉस द टेबल, कीपिंग द सिगरेट्स इन हर माउथ। अब वो अपने मुंह में सिगरेट उन्होंने रखी हुई है। अब बेटा वो कह रही है गिव मी योर हैंड डियर, ये इसका मतलब गिव मी योर हैंड डियर है। ठीक है, इसको कंफ्यूज मत होना, ये आप कहोगे पता नहीं क्या लिख दिया, गिव मी योर हैंड डियर। ओके। मिसेस पियर्सन डाउटफुली, वेल आई डोंट नो, इज़ इट राइट। अब वो कहती है मुझे नहीं पता, क्या ये सही है। अब बेटा इसके आगे मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। ये सीन जो है, अब आपने यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जरल्ड की सोल्स एक्सचेंज हो चुकी हैं, पर्सनैलिटीज़ एक्सचेंज हो गई हैं। सो लिटिल सीन शुड बी एक्टेड वेरी केयरफुली। वी are to assume that the personalities change bodies after the spell has been spoken. Both women still grasping hands go legs as if the life were out of them. तो ऐसे लग रहा है जैसे उनकी बॉडीज़ में से लाइफ निकल चुकी है। Then both come to life, अब दोनों दोबारा से लाइफ में आ जाते हैं बट विद द पर्सनैलिटी ऑफ ईच अदर। तो एक दूसरे की पर्सनैलिटी अब इनकी चेंज हो चुकी है। अब मिसेस पियर्सन जो है अब के अंदर मिसेस फिट्जरल्ड की पर्सनैलिटी है, तो मिसेस फिट्जरल्ड बोल रही हैं ये, ठीक है। सी व्हाट आई मीन डियर, शी नोटिसेस द सिगरेट हेयर, यू डोंट वांट दैट, कि तुम्हें इसकी ज़रूरत अब नहीं है। वो सिगरेट जो है मिसेस फिट्जरल्ड के मुंह से ले लेती हैं, क्योंकि अब तो उनकी पर्सनैलिटी मिसेस पियर्सन में। सो कहती हैं हेयर यू डोंट वांट दैट, शी स्नैचेस इट एंड पुट इट इन हर माउथ, पफिंग कंटेंटेडली, बहुत कंटेंटेडली पफ करती हैं। और इसके बाद में बेटा अब मिसेस फिट्जरल्ड जो कि जिनके अंदर पियर्सन की पर्सनैलिटी है, वो चाहती हैं कि वो इसको चेंज कर दें, बॉडीज़ को दोबारा से एक्सचेंज कर दें, बट मिसेस पियर्सन में जो फिट्जरल्ड की पर्सनैलिटी है वो ये नहीं चाहती हैं। वो कहती हैं कि इस काम को कंप्लीट करने के बाद, इनको राइट ट्रैक में लाने के बाद ही वो ऐसा करेंगी। और वो कहती हैं कि क्या वो बॉडीज़ को दोबारा एक्सचेंज कर पाएंगे, तो वो कहती हैं ऑब्वियसली शी कैन डू इट एनी टाइम, बट इस काम को कंप्लीट करने के बाद ही वो ऐसा करेंगी। सो बेटा आज के पार्ट में हम इतना ही स्टडी करेंगे। इसके आगे की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वहाँ हम थोड़ा सा ह्यूमर भी आएगा। सो डोंट स्किप दैट पार्ट, मस्ट watch that also, and do let me know how was the lecture and what you have understood about it. Any sort of suggestion if you want to give, that will be appreciable, and I will be very thankful to you all if you will be giving me some suggestion for the future improvements. Thank you, thanks a lot.